नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा देश की जीडीपी पर सवाल उठाए जाने को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। मिश्रा का कहना है कि भारत के ऊपर उंगली उठाना राहुल गांधी का स्वभाव है। भारत को कैसे कमजोर बताना राहुल गांधी की आदत है। कोरोना के चलते वैश्विक मंदी का दौर है और इटली जैसे देश आज भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस के नेताओं को देश पर उंगली उठाने से पहले एक बार वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर डाल लेनी चाहिए। राहुल गांधी जिस मंदी का बोल रहे हैं उस समय का यह काम है। जीडीपी भारत की गिर रही है। वो कह रहे हैं राहुल कभी अपने नाना के घर इटली देखें जहां की 39% जीडीपी गिरी है। कोरोना ने पूरे विश्व में वैश्विक मंदी का दौर है, लेकिन मध्य प्रदेश में किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया गया। पूरे लॉकडाउन में गरीब को 3 महीने का राशन दिया, वेंडर्स के खातों में पैसे डाले, प्रवासियों को घर तक छोड़ने का प्रबंधन किया। एक उंगली हम पर तो 3 आप पर कांग्रेस वालों उठेगी। कांग्रेस के चुनावी सर्वे को लेकर कहा कि कांग्रेस की लीला अपरंपार है। नेताओं की लीला अपरंपार है। बोलते हैं संविधान पर खतरा है, खतरे में कांग्रेस है, उस पर ध्यान दे। केवल टीवी और ट्विटर पर राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रात रात भर बाढ़ में घूम रहे हैं। कांग्रेस के नेता केवल ट्विटर पर हैं। कांग्रेस में व्यक्तियों का टोटा है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के ग्वालियर चंबल में धमाकेदार एंट्री की तैयारी पर डॉक्टर मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ देश में गांधी जी की नीति और संविधान पर कोई खतरा नहीं है, खतरा तो कांग्रेस पर है, इसलिए आप उस पर ध्यान दीजिए। टीवी और ट्विटर की राजनीति से अब तो थोड़ा बाहर निकलकर कांग्रेस को संभालिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। भारत के ऊपर उंगली उठाना आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वभाव हो गया है। भारत को कैसे कमजोर बताना, ये उनकी आदत हो गई है। जीडीपी भारत की गिर रही है, अरे थोड़ा इटली पे नजर मान लेते अपने नाना के यहाँ। 39% जीडीपी गिरी है, भुखमरी के कगार पे है। पूरा इटली पर वहां ध्यान नहीं गया, भारत पे चला गया। ये वैश्विक मंदी का दौर है। कोरोना सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, विश्व के अंदर कोरोना है। राहुल गांधी जी को ये नहीं दिखा कि इस 24%, 23% की मंदी के दौर में भी किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकार ने। 3 महीने का राशन लॉकडाउन के पीरियड में हर गरीब के घर पर पहुंचा। उसके बाद फिर 2 महीने का पहुंचा, उसके बाद में पहुंचा। 10-10 हजार रुपए वेंडरों के खातों में पहुंचाए जा रहे हैं। उस समय जो लेबर लौट के आई थी, प्रवासी मजदूर लौट के आए थे, तो हाथों से जूते चप्पल शासन और प्रशासन पहना रहा था। एक एक व्यक्ति के पूरे मध्य प्रदेश की सीमा में खाने की व्यवस्था और मध्य प्रदेश की सीमा से मध्य प्रदेश की सीमा तक छोड़ने की व्यवस्था ये सरकार ने की थी। उस लॉकडाउन के पीरियड में एक एक दाना गेहूं का मध्य प्रदेश की सरकार ने खरीदा। जो आप मद्दी कह रहे हो, उस मद्दी के दौर की बात कर रहे हैं। कभी विश्व की तरफ देखना नहीं, कभी इटली की तरफ देखना नहीं। एक उंगली जब हमारी तरफ उठती है तो 3 आपकी तरफ भी उठ जाती हैं, कांग्रेस के नेता लोगों। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।